छल है, जिसके छाया नहीं है वो छल है। अब बाने बाबा सुन ली हो भेरा का मुंदला कान। अब बे जा रहे थे एक मंदिर में डाको डारवे। अब वो चोरी करवे गए रात्रि, बढ़िया चंद्रमा उदय हो रहे थे। चार आई वे बतरा रहे कारे कहीं जाम कोई है तो नहीं है, कहीं देख रहे बा छाए सी दिखा रही है। पुजारी बैठे थे अस्त्र लेकर के आज आए और मैंने मारे, बस छाए दिखा रही है। इसको कहा छाए दिखा रही है और तो कोई नहीं दिखा रहा। सुन रहे कहीं मैंने भागवत में सुनी है भूत का और भगवान के छाए नहीं हो, आदमी है वो भगले। हाँ कहीं अरे मैं अब हाल सुन के आऊं और इतने एक दिन की चर्चा भाई और बे कूदे अस्त्र लेकर और जे थराट और बच गए भाई एक शब्द से। कहीं भूत के छाए नहीं हो भगवान के जा में छाए है आदमी है भगले रे बच जाए तो बे भागे। और जैसे ही जाकर वे पहुंचे हेलो श्री राधे, हेलो श्री राधे, हेलो श्री राधे। अब जैसे ही भैया वे निकले हैं कौन भूत के छाया। अब वे तीन ही लोग बोले कि सुन ले कई एक भागवत के शब्द से तीन चार ही बच गए आज कटत से एक ही शब्द से। तो कई अपन 7 ही दिन सुने जिंदगी भर सुने तो अपन तो धन्य मनाएंगे रे। चल ले भागवत में ही कई भिन्न चोरी छोड़ के कथा मांगे बंद ही कर दई ना आज से तू पिता है ना कछु। और हर दिन आके वे चोर गोविंद गान लगे मात्र एक शब्द से। तो जब एक शब्द जीवन बचा रही है तो बस शब्द काय को झांव हेर रहे हो। जल कभी भी बरसता है, हमारा तो कर्म हम पूरा कर रहे हैं। जब भी जल बरसेगा तो जल जो है कहाँ के लिए ढोंगा होता है खेत में ढोंगा, तो उस ढोंगा पे जल डारो जब जाने थुप जाए भूल गौ नहीं है वो ढोंगा में बहुत जल्दी बता जात का होगा। अरे ढोंगा यही बता रहा ही गई या ढोंगन में आ गई अब नहीं आई नीचे। तो झिलारे में बहुत लेट से आते हैं और ढोंगा में बहुत सपाटे में आते हैं। तो कछुने में भागवत डार भी रहा हूं ढोंगा है वो। अबे हाल भैया का भूल लोड़ेगी बका था मैंने फिर लेन भी धर दूं भागवत की तो अभी कुल जकड़ गई। करम है सुबह की श्रवण करना नहीं है तो झील बन के ही बैठना, कथा में ढोंगा बन के मत बैठो। मैं डारूं और तुम भुआ फायदा का है नेक में बता रहा जी 2 दिन आम सूख के चमड़ो और वैसे करम बे की बे जलार बनकर रहना है तो जीवन सुधार कर लेना। भागवत का रसपान करके तो झील में ही कथा प्रवेश करेगी। जहाँ झील होती है वहीं भगवान का रस जाता है। काय को ढोंगा बन के बैठ रहे हो, अब जहीं ढोंगा बनोगे तो जीवन में कहां सुख मिलेगा। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित अब रुक्मी आया कहां सगाई करवे। तुम्हें अगर तुम्हारी बेटी को सुख में चाहते हो, तुम्हारी बहन कन्या बेटी को सुख देना चाह रहे हो तो कभी भी अपनी बेटी भिखारी को मत देना। कभी भी जीवन पर्यंत तक भीख मांगने वालों को कभी मत देना भिखारी के लिए। अगर तुम्हारी कन्या को सुख में देख रहे हो, भिखारी कौन होता है? भिखारी वो होता है जो दहेज मांगता है, जो अपने बेटा को मोल लगाकर खड़ा कर दे। बताओ, जो अपने बेटा खड़ो करके बेच दे कैसे कि जब बेटा को मोल 11 लाख है जाए 20 लाख में लेंगे, जो हिला दे दे के समझ लो जो बाप बेटा खड़ो लगा के बोली लगा रहा हो तो बेटा नहीं है घोड़ो है वो बाप। घोड़सार में घोड़ो बेचते औलाद ही बेच रहा हो ना। खड़ो करके जो भी संबंध वाले आएंगे मांगने वाले बड़ी डिजाइन से मांगते हैं। जब जाने खुल के कह दें ये इतना लोग भर रहा हो मेहमान आए स्वागत करेंगे, बता दो भैया हाँ। फिर भी जा कंगे फलाने गांव बारे आए थे बे तो 11 लाख की कही थी सपन ने तो कच्छु नहीं कही। अब बेटा समझा घोड़ो महंगो है वो बिना 15 को नहीं बिक रहा है ना। 15 लाख में बिक गई औलाद 11 में नहीं गई तो घोड़ो महंगो है। तो ऐसे प्राणी के लिए कभी भी ध्यान रखना कि बेटा घर में जन्म लेता है भाग्य से। अगर तुम्हारा भाग्य बेटा हो जाएगा मगर बेटी घर में जन्म लेती है तो तुम्हारा 100 गुना भाग्य होगा तो ही तुम्हारे घर में अंगना में कन्या का जन्म होगा। सौभाग्य से 100 भाग अगर है, एक भाग नहीं 100 गुना। अगर दो बेटी है तो 200 गुना है, 4 है तो 4 से गुना है। वो बेटा
जो बाप उसी दिन विद्वान धनवान बन जाता है जिस दिन उसके अंगना में एक कन्या का जन्म हो जाता है। उस दिन से कितना भी पापी बाप क्यों ना हो तुरंत तारण हो जाता है जो अपने हाथों से कन्यादान कर देता है। अश्वमेध यज्ञ का फल उसे मिलेगा एक कन्यादान में। तो कितना पुण्यवान है। और ऐसे घर देना ठीक है, तुमने देखकर क्या दिए अपनी बेटी को लोग लाला सुंदर है बस एक, उसके गाड़ी बंगला है, उसके महल अटारी है, जीप है, जई देखे आए, जमीन देखे आए, रिश्तों को लक्ष्य देखे आए, परंतु तुम भीतर देखे आए इसके छुरी चलती है कि फूल जिसका तो कोई पता नहीं ना। अगर सुनना पुत्र अगर सुपुत्र है, पुत्र तुम्हारा सुपुत्र है, एक विषय जमीन ना हो, घर रहने को ना हो, बेटा अगर तुम्हारे घर में सुपुत्र है तो वो राजा बन जाएगा, जमीन जायदाद बंगला सब बना लेगा अगर बेटा सुपुत्र आपका है तो। अगर बेटा को पुत्र है 1000 बीघा का मालिक क्यों ना हो, कितने भी आपने संपदा बनाई क्यों ना हो, वो बाप दादाओं की सपा धोखे वैसे नहीं वचन देगा, वो सुरा पान करके जीव हिंसा करके जुआ सट्टा में सब कुछ नष्ट कर देगा। तो ऐसी संतान के लिए जिस गरीब के लिए आप कन्या दे सकते हो तो समझ लेना गरीब कभी भी कन्या को दुखी नहीं कर सकता है। जिसने झोली पसार दे के कछु न दे, हमें एक लक्ष्मी रूपी बेटी कन्या दे दो, झोली पसार कर उसके घर कन्या देना। और जो भीख मांगने खड़े हो जाएं तो मेरी कथा का यही महत्व है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बारोटे मत दो का दहेज मत दो, आदमी शक्ति के अनुसार भक्ति सब लोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु जैसो है ना वैसो ही। और आज के युग के लोग क्या कर रहे हैं, ऐसो दमांद मिले नशा करे ही ना, कैसो दमांद कैसे मिले, बिल्कुल नशा ना करे, पुड़िया ना खाए, नशा ना करे, ड्रिंक ना ले, फलानो सुरापान ना करे, अपन का करते हर दिन भाई डर रहे और ढूंढवे का जा रहा है। दमाद ऐसो मिले बिना नशा वारो और रात दिन अपन वही में मग्न है, मोड़ी तो ऐसे घर रंग